हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो यू आर वॉकिंग डीप इनटू द वैली ऑफ किंग्स इन इजिप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां हजारों सालों से फेरो सोए हुए हैं एंड यू फाइंडिंग ईस्ट onto these stone walls a script from thousands of miles away. It's not hieroglyphics, it's not Latin, but it's तमिल ब्राह्मी फ्रॉम इंडिया। इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें पढ़ाया जाता है या जैसा अब तक हम सोच रहे हैं। फॉर डेकेड्स we have known that ancient India traded with Rome through the Red Sea ports. But a groundbreaking new discovery has just rewritten that history. We have found that ancient Tamil merchants weren't just traders. वे केवल व्यापारी नहीं थे जो रेड सी के मुहाने पे बने पोर्ट्स पे डॉक करते थे। They were travelers, explorers, and visitors deep within the Egyptian heartland. So today we are going to decode these 2000 year old inscriptions. चिकाई कोरन नामक एक व्यक्ति से भी मिलेंगे who left his mark across 5 different tombs in the Valley of Kings and कैसे तमिल मर्चेंट्स ने मॉनसून विंड्स को एक्सप्लोर करके विश्व की पहली ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी को क्रिएट किया। एंड आल्सो इन दिस लेक्चर we will cover the discovery, who found these inscriptions and where exactly they are located, the linguistic, why the name Chikai Koran is a vital link to the Sangamese or Sangam literature of the South India, the trade network, how monsoon driven maritime routes connected the Cheras, the Cholas, and the Pandyas kingdom to the Mediterranean world. So let's dive into the evidence. Okay, first of all, we will look at historical context. The Valley of Kings. Basically, इजिप्ट में नाइल नदी के वेस्ट बैंक पे लग्जर शहर स्थित है और उसी में है द वैली ऑफ किंग्स विच इज नथिंग बट रॉयल नेक्रोपोलिस। फेरोज को यहाँ दफनाया गया है। ओवर 60 टॉम्ब्स, 60 के आसपास मकबरे यहाँ देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग तूता खामून विच इज ए फेमस किंग एंड ही वाज बेसिकली one of only few kings known to be worshipped as a deity during their lifetime. इसके अलावा रैमसेस द सिक्स्थ और ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉर्डेड है एंड द हिस्टोरिक कॉरिडोर बियर्स ग्रेफिटी फ्रॉम द सेंचुरीज ऑफ विजिटर्स जो रोम या इजिप्ट में आए होंगे, इंक्लूडिंग ग्रीक्स, रोमन्स एंड नाउ आइडेंटिफाइड इंडियंस इंडियंस फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि तमिल ब्राह्मी जो वैली ऑफ किंग्स के टॉम पे अभिलिखित मिली है वो हमारे दक्षिण भारत में काफी फेमस है। एन अर्ली स्क्रिप्ट यूज की गई है जिसमें ओल्ड तमिल को लिखा जाता था अराउंड 3rd BCE टू 3rd EC, almost a period of 600 years. And Tamil Brahmi script basically derived from Brahmi script but adapted for Dravidian phonetics. ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शंस आपको नॉर्थ इंडिया में अधिक देखने को मिलेंगे, लेकिन तमिल ब्राह्मी साउथ इंडिया की फेमस है। इट इज वाइडली टेस्टेड इन साउथ इंडिया के केव्स, पोट्री, ट्रेड रूट्स एंड आल्सो
रेड सी पोर्ट्स पे भी तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के एविडेंस पहले मिले हैं, जो इंडिकेट करता है हाई लिटरेसी अमंग मर्चेंट्स। लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है, इट इज बियॉन्ड दीज नॉन फैक्ट्स। अब तक ऐसा माना जाता था कि तमिल मर्चेंट्स रेड सी पोर्ट्स पे जाते थे, वे लिटरेट थे, उनको भाषा का ज्ञान था, व्यापार करके वापस आते थे। लेकिन नहीं, अब इस नई डिस्कवरी से ये पता चलता है कि वे केवल व्यापारी नहीं थे, वे ट्रेवलर थे, एक्सप्लोरर थे, एंड वैली ऑफ किंग्स तक जाया करते थे। उनके रिलेशन थे रोमन किंग्स के साथ, रोमन लोगों के साथ। उनकी भाषा को उन्होंने सीखा होगा, उनके कल्चर से वे प्रेरित रहे होंगे। दे एक्सचेंज देयर कल्चर, तो काफी बेटर रिलेशन उनके रहे होंगे, ये अब हमको पता चलता है। ये डिस्कवरी बेसिकली 2024 एंड 2025 के बीच में हुई है, जिसे अब पब्लिश किया गया है, अनअर्थिंग एंशिएंट कनेक्शंस विद इंडिया। और ये जो स्क्रिप्ट मिली है, वहां चिकाई कोरन एक शब्द कई बार देखने को मिला है। The name Chekai Koran basically appears 8 times across 5 tomes. प्लेसमेंट कहाँ है? इनको क्रेव किया गया हाई ऑन वॉल्स एंड नियर एंट्रेंस, मिररिंग लोकल ग्रीक टूरिस्ट ग्रेफिटी। ग्रीक टूरिस्ट ग्रेफिटी की नकल करते हुए इनको बनाया गया है। एंड अदर नेम्स यहाँ इंक्लूड हैं पोपन वेराता कंतन, जिसका अर्थ निकाला गया है ओपन केम एंड सा। इसके अलावा केटन एंड किरण, ये भी दो नाम अलग से देखने को मिले हैं। तो चिकाई कोरन बेसिकली सजेस्ट करता है ए पर्सन ऑफ स्टेटस, पोटेंशियली ए मर्चेंट लीडर और गिल्ड हेड। ये कोई पद हो सकता है। तो वे मर्चेंट्स डीप विद इन द इजिप्ट जाते थे। इस रिसर्च को बेसिकली लेड किया गया है प्रोफेसर इग्नू स्ट्राउच, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुसियाने के प्रोफेसर हैं, एंड द प्रोफेसर चार्लोट स्मिड, EFEO पेरिस। डिस्कवरी आइडेंटिफाई करती है नियर 30 इंडियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस 6 टॉम्स इन दी थेबन नेक्रोपोलिस, या कहें कि द वैली ऑफ किंग्स। डेट कब की है? फर्स्ट EC से लेकर 3rd सेंचुरी देखने को मिलती है। एंड सम ऑफ दीज बेसिकली 3rd BCE टू 3rd EC। लैंग्वेजेस मेजोरिटी में तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिली है, अलोंग साइड प्राकृतिक एंड संस्कृत। तो प्राकृतिक और संस्कृत तो मिली ही है, लेकिन मेजोरिटी में तमिल ब्राह्मी हमको देखने को मिली है। ये एक नया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमको देती है कि भारत के लोग कितने समृद्ध थे अपनी भाषा को लेकर, अपने लिटरेचर को लेकर, अपने कल्चर को लेकर। व्यापार को लेकर भी नए नमूने सामने आए हैं। ट्रेड रूट्स इंडिया, रेड से नाइल एंड थीबेस। इन्होंने मॉनसून ड्रीवन ट्रेड रूट्स को एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ में, अपने जर्नी में। टाइम को इन्होंने बचाया, कोस्ट को बचाया। जब मॉनसून की डायरेक्शन अरेबियन सी में इजिप्ट की तरफ होती थी, या कहें कि ये मिडिल ईस्टर्न पेनिनसुला की तरफ होती थी, तो ये जाते थे इजिप्ट में। एंड जब मॉनसून की हवाएं भारत की तरफ बहती, तो ये वहां से सामान लेके भारत चले आते थे। तो जर्नी इनकी ऐसी रही। मैरीटाइम लैग ऐसा है कि मॉनसून विंड्स इनको अलाउ करती थी 40-day क्रॉसिंग फ्रॉम इंडिया टू रेड सी पोर्ट्स, और रेड सी में बेरेनिक नामक पोर्ट पे ये डॉक करते थे। फिर वहां से डेजर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करके
ये 12 डे कैमल कारवान ट्रैक होता, जो कि ईस्टर्न डेजर्ट से होकर ईस्टर्न डेजर्ट में जाकर होता था, एंड बेरेनिक टू कोप्टोक्स कोप्टोक्स बेरेनिक पोर्ट से ये जाते कोप्टोक्स शहर में, जो कि बेसिकली द वैली ऑफ किंग्स का ही हिस्सा है। रिवर लेक की अगर बात करें तो ये बोट से भी ट्रेवल करते थे, एंड बताया जाता है कि नाइल नदी का भी इन्होंने प्रयोग करके थेबिस यानी वैली ऑफ किंग्स में पहुंचने का काम किया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नए ट्रेड रूट्स को उन्होंने तलाशा था, और न केवल समुद्र के रास्ते से, ये डेजर्ट के रास्ते से भी जाते थे। इसके अलावा नाइल नदी का भी इन्होंने प्रयोग किया, तो ट्रेड करते। एंड यहाँ आप देख पाओगे कुछ पोर्ट्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं, भारत के कुछ पोर्ट्स जैसे कि मुदीरिस, कोरकाई, पोलूर, यहाँ से स्पाइस एंड जेम्स एक्सपोर्ट होते। ऐसे ही ये कुछ पोर्ट्स हैं जो कि रेड सी में हैं। इस तरह से आदान प्रदान होता। अब किस चीज का? इंडिया से ब्लैक पेपर, फाइन टेक्सटाइल्स, आइवोरी एंड जेम्स, एक्सोटिक एनिमल्स, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते। लेके क्या आते रोम से या इजिप्ट से? गोल्ड कोइंस, ओरेई जिनको कहते हैं, वाइन, इसके अलावा ग्लास वेयर्स एंड रेड कोरल। इन चीजों का या कहें कि इन प्रोडक्ट्स का हम दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापार होता था। अब इस पूरी डिस्कवरी या डिस्कशन का सिग्निफिकेंस या इंसाइट क्या है? सो बेसिकली दिस डिस्कवरी रीडिफाइनिंग our understanding of ancient Indo-Egyptian connections, कि भारत के लोगों का डीप इनलैंड प्रेजेंस था इन इजिप्ट, इन रोम। ये डिस्कवरी प्रोवाइड करती है फर्स्ट क्लियर एपिग्राफिक एविडेंस दैट इंडियन ट्रेवलर्स मूव्ड बियॉन्ड द रेड सी पोर्ट्स। वे डीप गए हैं इनटू द नाइल वैली एंड द थीबेस। इसके साथ साउथ इंडियंस की कल्चरल क्यूरियोसिटी भी सामने आती है। द डिस्कवरी सजेस्ट merchants were not merely transient transient sailors, केवल व्यापारी या सेलर नहीं थे, but they had the wealth and the interest to engage in tourism, visiting royal monuments like locals। जैसे locals रॉयल मॉन्यूमेंट्स पे जाते थे, वैसे ही इंडियंस भी इंगेज करते थे, रॉयल मॉन्यूमेंट्स पे जाते थे, टूरिज्म पे। एंड आल्सो द डिस्कवरी पुट फॉर्थ द एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन एविडेंसेस। ये रिवील करती है एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड था जहां इंडियन विजिटर्स पार्टिसिपेट करते थे इन शेयर्ड प्रैक्टिसेस, जैसे कि नेम ग्रेविटी को लीव करना, नामों की ग्रेविटी भित्ति चित्र प्रदर्शित करना या इनग्रेव करना, जैसे ग्रीक्स या रोमन्स करते थे। तो एक शेयर्ड प्रैक्टिस में भी हम इन्वॉल्व थे। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के एविडेंस मिलते हैं। प्रोफेसर इग्नू स्टाउच का कहना है, व्हेन आई फर्स्ट आइडेंटिफाइड दीज इंस्क्रिप्शंस आई कुडंट बिलीव इट, नोबडी हैज आइडेंटिफाइड एनीथिंग इंडियन हियर बिफोर। तो कंक्लूजन में क्या कहेंगे? मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया रीराइट हो रही है। साउथ इंडियंस की जो प्रेजेंस थी, उनकी जो समझ थी, जो कल्चर था, वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। द तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस एट द थीबेस और द वैली ऑफ किंग्स प्रोवाइड डिसिसिव ऑन साइट प्रूफ कि भारतीय ट्रेवलर्स इंगेज करते थे विद द इजिप्टियन मोनुमेंटल हेरिटेज, linking peninsular India and Red Sea and the Nile in the shared ancient world। जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि केवल व्यापार किया जाता था, उस नैरेटिव को शिफ्ट किया जा रहा है टू द डीप कल्चरल इंटरेक्शन एंड क्यूरियोसिटी बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड द चेरा एम्पायर्स और किंगडम, आल्सो द पांड्याज एंड द संगम एरा, संगम एज। सो ये फिलहाल के लिए न्यूज सामने आई है।
काफ़ी ज़्यादा इस पे बात हो रही है। आई होप आप सबको बात समझ में आई होंगी। आप सबका क्या मानना है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज़। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना।